ये लोग तो बदलने नहीं वाले, क्योंकि इनको आदत है कि जब भी कोई नई आएगी इंडस्ट्री में पहले उस पर हाथ फेरेंगे, उसके बाद उसे काम देंगे। मैं बिल्कुल भी हरासमेंट से नहीं बची रही, मैं भी हरासा हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि देखो, बट यू नेवर स्पोकन अबाउट इट। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हम औरतें इस फील्ड में काफ़ी हरासमेंट फेस करती हैं, बट आई डोंट थिंक आई हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऐसा क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी दफा लोग पूछ चुके हैं कि आप कैसे बची रही हरासमेंट से। मैं बिल्कुल भी हरासमेंट से नहीं बची रही, मैं भी हरासा हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि देखो, बट यू नेवर स्पोकन अबाउट इट। बट सब 70,000 लोग जब बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 100 केसेस जेन्युइन आए तो उसमें से 3-4 लोगों ने अटेंशन के लिए भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जेन्युइन केसेस के ऊपर भी फिर सवाल उठा जब नकली केसेस आए। और मैंने अब पिछले 10-15 साल में कोई हरासमेंट नहीं फेस की, लेकिन शुरू में की। बहुत से लोग मुझे कहते हैं तुम इतनी अग्रेसिव सी हो, तुम पे कौन लाइन मारेगा। सो द फैक्ट इज उस वक्त भी लोग तंग करते थे, एंड भट्ट साहब इज अ विटनेस टू दैट। और उस वक्त मैं थी जरा छुई मुई। आई रियलाइज्ड कि अगर मैंने कुछ कहा भी उस वक्त तो मेरा काम खत्म हो जाना है और तो कुछ नहीं होना। डर था आपको? डर था, बहुत डर था, बहुत डर था। तो मैंने कहा अब ये लोग तो बदलने नहीं वाले, क्योंकि इनको आदत है कि जब भी कोई नई आएगी इंडस्ट्री में पहले उस पे हाथ फेरेंगे, उसके बाद उसे काम देंगे। सॉरी, इट्स अ वेरी क्रूड थिंग टू से, बट दैट्स व्हाट इट वाज। उस स्टेज पर मुझे समझ आ गई कि अपने आप को इतना अग्रेसिव, इतना इन योर फेस कर दो कि अगला बंदा डर जाए, कि कोई पंगा लेते हुए 50 दफा सोचे कि ये 100 बंदे के सामने बोल देगी। वेरी गुड, बिल्कुल आपकी और आदत मेरी एक जैसी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बॉस। क्यों? मुझे क्यों बट को फोन करना पड़ता था कि यार बट फलां बंदा बार बार फोन कर रहा है, मुझे जूते पड़ेंगे, मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। क्यों बट ने 2 दफा मेरे लिए जाके बंदों को समझाया कि भाई क्या मसला है। यार कौन है बट वो बंदे? उठो, चलें जरा, उठो अभी, चलो मेरे साथ में। देख बात खत्म हो गई, यार अच्छा हो गई, बच्चे हो गए, सेट हो गए, इंसान बन गए सारे। देखिए गलती इंसान से होती है। आपको इतनी लेट क्यों याद आया? आप बोरी के नीचे आई हुई थी पहले। क्या मतलब? अब क्यों बता रही हैं अगर वो सारे बड़े हो चुके हैं? तो मैंने किसी का नाम लिया है तो ले ले। भाई देखिए, एक ले ले, हम YouTube पे चला लेंगे। तो बस इस्तग़फ़ार, मेरा अपना YouTube का चैनल है, अगर मैंने इन चीजों से वायरल होना होता तो फिर तो बहुत चीजें हैं बॉस। I think it's very brave of you that you're talking about it, and वही बात है कि a lot of people even don't get this opportunity कि इसके ऊपर वो आके बात करें। जुगन has always been a very straightforward person, और अगर उन्होंने ये चीज़ फेस की है और अगर उन्होंने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया तो ये उनकी खूबी है, उनकी क्वालिटी है, मगर औरतों को वो चीजें नहीं मिलती। लेकिन व्हाई? देखो इस तरह अग्रेसिव और होने की वजह से, इन योर फेस होने की वजह से मेरी पर्सनालिटी मुझे लगता है थोड़ी सी मुतासिर हुई है, बिकॉज आई लाइक्ड बीइंग अ लिटिल सॉफ्ट। भाई आगे चलते हैं, वक्त होता है माइंड द न्यूज का। बीवी की बेलौस खिदमत के बायस 10 साल बाद खावंद कोमे से बाहर आ गया। वो कोमे से बाहर तो उसने आना ही था, क्योंकि वो कोमे में गया भी तो बीवी की वजह से था। खावन जब कोमे में जा रहा था तो बीवी उसे कह रही थी, मेरे टोल सपाइया तेनों रब दिया रखा। एक अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी पिज्जा खाएं और बिल मरने के बाद अदा करें। न्यूजीलैंड के एक रेस्टोरेंट ने दिलचस्प ऑफर कर दी। मरने के बाद कोई बिल कैसे अदा कर सकता है? ओहो मेरी जान, हमारे इधर लोग मरने के बाद अपने वाजिबात अदा करते हैं। तो छोड़ो इन बातों को, चलो तुम्हें न्यूजीलैंड से पिज्जा खिला के लाऊं। अब इतना दूर न्यूजीलैंड जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं पे खिला दें। मैंने आपको उस जगह से खिलाना है जिथों मुफ्त मिलता होवे। आयशा जहांजेब का कहना है कि शादी से पहले उन्होंने अपने खावंद को भाई कहा तो वो गुस्से हो गए। देखें, आयशा जहांजेब इतनी खूबसूरत खातून है, वो किसी को भी भाई कहेंगी तो वो गुस्से में ही आएगा। तो क्या आपको भाई कह दें? आयशा जहांजेब मुझे भाई कह दें तो चलेगा, लेकिन जुगन मुझे कभी भाई ना कहें। हो कह रहे हैं आप उनको भाई ना कहें। आप कह दें। हरासमेंट। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हानिया आमिर ने इंडियन अदाकारा से रिश्ता करवाने की मदद मांग ली। वैसे ये क्या हरकत है? रिश्ता क्या गुम हुआ है जो ढूंढने में मदद मांग ली? और बेचारी कितनी मासूम है जिसे ये पता नहीं कि भारत में अगर रिश्ता ढूंढना हो तो किसी अदाकारा से नहीं, अंसार बरनी से कहना चाहिए। बहुत अच्छे, रिश्ता करवाना है, जेल में से कैद माहीगीर वापस नहीं लेना। शाबाश।
खलील और रहमान कमर ने जहेज की लानत से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लव मैरिजेस का मशवरा दिया। और ज्यादा से ज्यादा लव मैरिज। और खलील साहब, खुदा का वास्ता, लव मैरिज एक ही होती है। अरे वो लोगों को कह रहे हैं कि लव मैरिजेस करें। ओहो, अभी शो के स्टार्ट में भट्ट जी आपने खुद ही तो कहा था कि लव मैरिज की रेशो पाकिस्तान में 5% है। इसीलिए तो जहेज की लानत का खात्मा नहीं हो सका। हाँ ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन अभी 5% लव मैरिज है तो आबादी का ये आलम है। मैं तो यही सोची जा रहा हूँ। आप बस यही सोचते रहे। वो हम में बच्चे भी ज्यादा होते हैं। अगली खबर सुने आप लोग। अदाकारा रेशम को लंगर बना के वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गई। वीडियो में जो गाड़ी खड़ी थी वो टैक्स की ना दहिंदा निकली तो एक्साइज वालों का ध्यान पड़ गया, सारा लंगर उन्हें वापस पै गया। तौबा है, कितना मोहतात रहना पड़ेगा अब हमें। ओ मेहरीन, मोहतात क्यों रहना है? गाड़ियों के टोकन जमा करवाओ और इजी फिरो। भाई कभी बंदा मसरूफियत की वजह से टोकन नहीं अदा कर पाता। ओ मसरूफियत किस बात की? मैंने तो रेशम को कितने अरसे से देखा है, वो काम ही नहीं कर रही। काम करो अपने लिए, कौम के लिए। भाईजान खबरें सही पढ़े, मेरा गैस हो गया। कोई बात नहीं, पूरी कौम सोई हुई है, इनका क्या है।